डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय कैरियर माय फ्यूचर, द टीम ऑफ एक्सपर्ट काउंसलर्स। जैसा कि आप जानते हैं कि हर एक जर्नी के बाद हम एक सक्सेस स्टोरी आपसे शेयर करते हैं और हर सक्सेस स्टोरी में कुछ ना कुछ नई लर्निंग पेरेंट्स के लिए होती हैं और जो पेरेंट्स का एक्सपीरियंस इस जर्नी में रहा होता है वो आपसे शेयर करते हैं, आपको बताते हैं। और कहीं ना कहीं जब आप अपनी जर्नी को प्लान करते हैं तो उसमें वो पॉइंट्स आपको कहीं ना कहीं उनकी रेलिवेंस आपको नज़र आएगी, कहीं ना कहीं आपको उनका फ़ायदा मिलेगा, नज़र आएगा। सो आज मेरे साथ हैं डॉक्टर राहुल सर। सो डॉक्टर राहुल सर, आप दिल्ली से, नोएडा से बिलोंग करते हैं और मेरे साथ हैं प्रशांत सर। प्रशांत सर राहुल सर के ब्रदर हैं और स्पॉन्सर भी हैं रहे इस केस के अंदर, और एंड ही इज़ फ्रॉम यूएई। सो राहुल सर, प्रशांत सर, आपका बहुत बहुत स्वागत, वेलकम इन दिस प्लेटफॉर्म। आज जी, आज हम सर, थैंक यू सर, आज हम सिमर की सक्सेस जर्नी जो है शुरू करने जा रहे हैं, आपसे डिस्कस करेंगे। अच्छा सर, छोटी सी बात, एक छोटा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन राहुल सर आपका, फिर प्रशांत सर आपका भी, एंड फिर आगे बढ़ते रहेंगे। राहुल सर प्लीज। So I am Dr. Rahul Anand. मैं नोएडा में रहता हूँ and this is my brother Prashant Anand. He lives in Dubai. We are real brothers. जी जी, राहुल सर, लाइक हाउ यू गॉट टू नो अबाउट एमसीएमएफ? हमारी जो पहली जो जर्नी की जो शुरुआत है यहाँ से शुरू करते हैं कि कैसे रहा। So sir, being a professional myself, in the month of February and March, my wife, who's a doctor herself, हम लोगों ने अपना एक सर्वे करना शुरू किया that who would be the best possible person to guide us in our journey for the admission under NRI category. So this was not a normal admission. So this was a very specific admission जहाँ पे कि NRI category को हम लोग कर रहे थे. And being professional ourselves, we knew this much at least कि छोटी छोटी बातों से, छोटे छोटे डॉक्यूमेंटेशन इश्यूज की वजह से और इस जर्नी के अंदर कोई इशू ना क्रिएट हो जाए. सो वी डिड अ सर्वे एंड based, I'll be very honest about it, we got in touch with people in Bangalore also, we got in touch with people in Delhi also. So I don't know why, but your company repeatedly was coming on the top again and again, specifically to NRI cases. So for a very short period of time, we were in touch with somebody in Bangalore also, again a good company. But when I saw that and realized that documentation is a paramount matter over here, and we cannot take any chances as far as documents go, that is when I met you over there in your office, and I was convinced 100% that I am taking the right call, and that is when I decided to go ahead with you, sir. सर, आपने यू वेरी राइटली पॉइंटेड आउट वन पॉइंट अबाउट द डॉक्यूमेंटेशन। एंड नाउ राहुल सर, आई एम हैप्पी टू सी व्हेन यू वेंट टू कर्नाटका फॉर द एनआरआईज डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, बिकॉज वन थिंग वी मस्ट हैव अप्रिशिएटेड एंड नोटिस सर कि जो हम कर्नाटका गए, हम राजस्थान गए या हम डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ के लिए हमने अप्लाई किया, एक तो तीनों जगह की जो डॉक्यूमेंट्स की जो रिक्वायरमेंट थी दैट वाज डिफरेंट फ्रॉम द एनआरआई एस्पेक्ट्स, एनआरआई एडमिशन पॉइंट ऑफ व्यू। एंड अगली चीज़ कि तीनों जगह पर हमारे डॉक्यूमेंट्स पहले ही राउंड में सक्सेसफुली वेरीफाई हो गए, ओके हो गए, राइट? सो यहाँ पर आप जी 100% yes. And so we had formed a group. So between Dr. Amrik and his team had Diksha Gupta and Anu Chauhan. Again, thorough professionals, I would say. And Prashant on line, and myself, and my wife, and my daughter also in that group. So जितने भी डॉक्यूमेंट्स की डॉक्टर अमरीक की जो लीगल टीम थी वो फॉरवर्ड करती थी डॉक्यूमेंट्स को उसी प्लेटफॉर्म के ऊपर, एंड प्रशांत एंड मी यूज्ड टू वेरीफाई ऑल द पॉसिबल डॉक्यूमेंट्स, एंड व्हेन वी यूज्ड टू सी कि अच्छा यहाँ पे कोई एरर नहीं है, कोई जो थी भी नहीं, कोई प्रॉब्लम आई भी नहीं, हमें 1% भी प्रॉब्लम नहीं आई, एंड देन वेरी करेक्टली डॉक्टर अमरीक इन्फॉर्म्ड अस वन थिंग, ये मैं मेंशन करना चाहूंगा, वन थिंग इन एडवांस, एंड दैट वाज इन द मंथ ऑफ मे. He told us that eventually there will be a lot of rush in embassies because everybody post the result will be activated to go to the embassy and start the work. So डॉक्टर अमरीक ने मुझे कहा कि आप इस प्रोसेस को immediately activate कीजिए. So Prashant, thankfully at that particular time, he initiated the process, and technically this one time I would say हमें भी नहीं पता था कि हम इतनी करेक्ट चीज कर रहे हैं. Later on we realized post those MCC की जो गाइडलाइंस चेंज हो रही थी ऑन अ डेली बेसिस कि थैंकफुली हम लोगों ने उससे पहले कि कोई इश्यूज क्रिएट होते या हम लोग अपनी डॉक्यूमेंटेशन को नहीं कंप्लीट कर पाते,
So uh, actually, Dr. Amrik, that was one very golden advice you gave us कि उससे पहले कि embassies में rush शुरू हो जाए, अपना काम खत्म करो अपना इस चीज को लेकर. And we could obviously we did finish our work over there, and that was the start of the journey. As far as मैं बताता ही रहता हूँ साथ साथ में आपको, क्योंकि आपके क्वेश्चंस का भी है कि जहाँ पे अब सवाल आता है कि कर्नाटका में क्या हुआ, राजस्थान में क्या हुआ, बट इससे पहले हमारी फर्स्ट एंड फर्स्ट फॉरमोस्ट हमारी जो रिक्वायरमेंट थी, आई स्टे इन नोएडा. सो आई वांटेड अमृता मेडिकल स्कूल फॉर माय डॉटर, बिकॉज वो फरीदाबाद में भी है, प्लस जो हमारी पर्सनल चॉइस भी थी उस टाइम के ऊपर. तो इवेंचुअली क्या हो रहा था हमारे साथ उस टाइम पे कि एमसीसी, बिकॉज ऑफ देयर ओन थिंग्स, देयर गाइडलाइंस वर चेंजिंग. सो हम लोग आ रहे थे फर्स्ट डिग्री स्पॉन्सर के अंदर, बिकॉज प्रशांत इज माई ब्रदर. आई एम नॉट अ डायरेक्ट एनआरआई इन दिस पर्टिकुलर केस. So when we saw that MCC is not actually, giving us the provision, whereas first degree relatives are required, so हमें डॉक्टर अमरीक ने एडवाइस किया, सर आप कुछ और भी स्टेट्स चुन लो जस्ट टू बी ऑन द सेफ साइड. So we chose at that time Karnataka and Rajasthan, obviously under his guidance. So we went to Karnataka first. वहां पे हमने अपने डॉक्यूमेंट्स फर्स्ट डिग्री रिलेटिव्स के अंडर वेरीफाई करवाए, एंड ऑन द वेरी फर्स्ट डे, इनफैक्ट इन 15-20 minutes आवर डॉक्यूमेंट्स वर जस्ट अबाउट परफेक्ट. वो वहां पे वेरीफाई हो गए, and our journey in Karnataka started. And similarly in Rajasthan also, sir and his entire team was there in Rajasthan to help us out with the documentation. And I still remember there were about 15-20 failures also over there on that particular day in that auditorium where I was, because of lack of documentation process. But our documentation was just a 10-minute thing because they were just about perfect. Sir. सो सर यहाँ पर ना मैं कुछ चीज़ें ऐड करता रहूँगा. जो आपने आपके जो एक्सपीरियंसेस हैं, बहुत बढ़िया पॉइंट आपने, 2 पॉइंट रेज किए. एक तो कि टाइमली इस प्रोसेस को स्टार्ट करना इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर पेरेंट्स टू अंडरस्टैंड, बिकॉज जैसे ही रिजल्ट आ जाता है या जैसे ही वी आर क्लोज टू द काउंसलिंग, पीपल स्टार्ट रशिंग. हमारी हिंदुस्तान में एक हमारी आदत है कि हम आखिरी मोमेंट पे सारा काम करने की कोशिश करते हैं. उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या रहते हैं कि एम्बेसीज में रश हो गया, 10-10 दिन का, 15-15 दिन का टाइम डिले चल रहा है, अपॉइंटमेंट्स नहीं मिल रही हैं. अब उधर से कन्वर्जन की डेट आ गई, पेरेंट्स आर अंडर डीप स्ट्रेस कि वो डॉक्यूमेंट्स मिल पाएंगे कि नहीं मिल पाएंगे. आधे बच्चों के तो इस वजह से रह गए क्योंकि डॉक्यूमेंट्स टाइम पे मिल ही नहीं पाए, दे वेंट लेट. सो एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि टाइमली किसी की एडवाइस को समझना और उसको फॉलो करना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. सेकंड, जो आपने बड़ा अच्छा एक पॉइंट हाईलाइट किया, जो मैं पता नहीं कितने सालों से इस चीज़ को बोलता हूँ कि एनआरआई डॉक्यूमेंट्स के अंदर जो डॉक्यूमेंट्स का सही होना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत वाइटल रोल प्ले करता है. क्योंकि अगर जैसे आपने बोला कि 15-20 रिजेक्शंस आपने अपनी आंखों के आगे देखा होगा, राजस्थान में जो आपने नज़र आया देखा, रिजेक्शन का मतलब है राजस्थान में यू गेट ओनली अ सिंगल डे, लाइकवाइज एवरीवेयर. एमसीसी की बात करें तो एक सिंगल अपॉर्चुनिटी मिलती है, राजस्थान की बात करें तो सिंगल एक दिन का ऑप्शन मिलती है, अपॉर्चुनिटी मिलती है. उस दिन अगर ये जो 15-20 केसेस जिनके डॉक्यूमेंट्स रिजेक्ट हुए, अब उनका सर्टेनली वो वाला राउंड मिस हो गया, क्योंकि दोबारा करेक्शन करके लाने का टाइम ही नहीं है उनके पास. अगले दिन तो फाइनल लिस्ट पब्लिश हो जाती है. फाइनल लिस्ट आने से पहले पहले अगर डॉक्यूमेंट जो करेक्ट नहीं हुए, उससे बच्चा रेस से बाहर. और पहले राउंड के अंदर जो टॉप गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस उस बच्चे को मिल सकते थे, राइट, अब वो सारे के सारे बच्चे के हाथ से अपॉर्चुनिटी निकल गई. सो दीज आर दी कॉन्सिक्वेंसेज टू बी शेयर्ड विद दी पेरेंट्स, कि इनको हमें मतलब बहुत ध्यान में रखने की ज़रूरत रहती है. राहुल सर, अच्छा, फिर कर्नाटका की एक चीज़ और बात मैं कहूँगा कि मुझे लगता है कि जहाँ जहाँ पर भी गए, हमें दो, हमारा टारगेट अमृता था जिसके ऊपर हम एक वी वर फोकसिंग लाइक कि यार अमृता हमें मिल जाए किसी भी तरह, बिकॉज ऑफ मैनी रीज़न, हमारे घर के पास है और सारी चीज़ें हमारी थी. बट एट द सेम टाइम we got in Karnataka one of the top institution in Karnataka that was in our hand. Sir, in fact, if with your this thing, हमने 13 कॉलेजेस की चॉइस फिलिंग करी थी उस टाइम पे, एंड रमैया मेडिकल कॉलेज बैंगलोर वाज आवर टॉप चॉइस, राइट. एंड आई विल बी वेरी ऑनेस्ट अबाउट इट, उस समय तक एमसीसी का ये फर्स्ट डिग्री का उन्होंने खोला नहीं था जब मेरा रमैया मेडिकल कॉलेज का रिजल्ट आ गया था. सो me and my family were on top of the world because Ramaiya also meant equally good to us. चलो दूर भेजना पड़ रहा था बच्चे को, but we were very satisfied with Ramaiya, and we knew one more thing also, that you had kept the doors open for Rajasthan also, so that eventually हमें कुछ choose करने की अगर option मिले तो हम choose कर पाएंगे. But then thankfully MCC ने last moment के ऊपर first degree खोल दिया,
और फर्स्ट डिग्री खोलकर वी गॉट आवर कॉलेज ऑफ चॉइस एंड विद एवरीबॉडीज ब्लेसिंग्स। राइट राइट। राहुल सर, मतलब ये एक हमारे, मैं कहूँगा कि ये पेरेंट्स के लिए भी एक बड़ा रिलैक्सिंग मोमेंट होता है कि जहाँ पर पेरेंट्स, कई पेरेंट्स हैं जो सेकंड राउंड के लिए, थर्ड राउंड में सीट्स के लिए, एडमिशन के लिए स्ट्रगल कर रहे होते हैं, बच्चों को नहीं मिली होती, एंड लकीली वी आर फ्री इन दी वेरी फर्स्ट राउंड, पहले राउंड में अपने पसंद का कॉलेज मिल जाना अपने आप में, और वो भी एक नहीं बड़े दोनों, दो अच्छी ऑप्शंस हमारे हाथ में रहना। उधर से एमएस रमैया, वन ऑफ द टॉप इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया, इधर से अमृता, अगेन वन ऑफ द वेरी गुड इंस्टीट्यूशन, एंड दैट टू ऑफ आवर चॉइस। सो मिल जाना ये कहीं ना कहीं बड़ा रिलैक्सिंग होता है। सो इसके ऊपर सर, नाउ आर यू फीलिंग रिलैक्स नाउ, कैसा महसूस करें आप? 22 अगस्त है, ठीक है, 2025। और मैं ये देख रहा था कि भी सेकंड राउंड एमसीसी ने शायद 9th तक आगे एक्सटेंड कर दिया है, ठीक है सर। ऑनेस्टली स्पीकिंग, ये जर्नी एवरी सिंगल डे बहुत डिफिकल्ट हो जाती है और टफ हो जाती है। तो जितना जल्दी इस जर्नी से एग्जिट मिल सके और आप अपनी सीट को कंफर्म कर सके, एंड आई सर ऑनेस्टली स्पीकिंग आई हैड नो आइडिया अबाउट सो मच ऑफ आई विल बी, द सिचुएशन विल बी सो कॉम्प्लिकेटेड एंड थिंग्स लाइक दैट। So here I would obviously, compliment your team. I still remember जब एमसीसी ने लास्ट मोमेंट के ऊपर फर्स्ट डिग्री और सेकंड डिग्री रिलेटिव्स की परमिशन दे दी थी। And on that night when you were leaving your office, I said, sir, I don't know. I want to fill this up tonight only under all possible circumstances because ये पता नहीं कब दोबारा से बंद हो जाए या क्या सिचुएशन। And I was really scared about it. थैंक्स टू यू, दीक्षा एंड एवरीबॉडी, मतलब हमने रात रात के अंदर अपने डॉक्यूमेंट्स को किया और एमसीसी में हमने अप्लाई किया कि हम लोग एनआरई कैटेगरी में हमारा कन्वर्जन हो जाए। एंड आई थिंक जब उसकी लिस्ट आई, 6 तारीख को उसकी लिस्ट आई, एंड ऑन दैट लिस्ट व्हेन द नेम वाज देयर, आई सेड थैंक गॉड योर एंटायर टीम वाज अवेलेबल द एंटायर नाइट ऑन दैट पर्टिकुलर डे विद मी to complete my documentation and put it in. So sir, such small things, मैं खाली आपकी कंपनी को ना, and I don't want to just say it just for the sake of saying it कि चलो मैं आपकी कंपनी, this is no promotion now. I told you when I called you for a family function also after that when my daughter got admitted, आपको मैंने गुरुद्वारे में भी बुलाया था पार्ट पे। मैंने आपको एक चीज कही थी उस समय कि प्रोफेशनलिज्म के साथ साथ एक फैमिली का जब टच होता है ना सर, दैट रियली कंप्लीट्स द एंटायर स्टोरी। So it has actually been a very huge honor and a privilege कि चलो यार, I could make a friend also in the bargain of getting my daughter admitted in my choice of college, sir. सर थैंक यू सो वेरी मच फॉर द काइंड वर्ड्स। और मैं मतलब ये एक बहुत अच्छी चीज़ भी मैं राहुल साहब आपके लिए सर शेयर करना चाहूँगा। देखिए, करने वाला और करवाने वाला ऊपर वाला मैं मानता हूँ, और हम सब मानते हैं, और हर दूसरा जो वो बंदा जो इसमें रोल प्ले करता है, दैट्स बेसिकली अ चैनल, अ मीडिया विच इज़ अपॉइंटेड बाय दैट सुप्रीम अथॉरिटी। सो वो हम अपना अपना रोल प्ले करते हैं, लेकिन मिलने वाला, मिलाने वाला वो ऊपर वाला है कि एक दूसरे को कनेक्ट कर देता है, राइट लोगों को राइट लोग से कनेक्ट कर दिया। और एट द एंड ऑफ द डे आई विल रियली अप्रिशिएट फ्रॉम बॉटम माई हार्ट, एंड इट वॉज वेरी टची ऑल्सो। देखिए, सबसे पहले मिलते ही, सीट मिलते ही आपने भगवान का शुक्रिया अदा किया, आपने पाठ रखा और पाठ रख के फिर वहाँ पर गुरुद्वारे में आपने ये बढ़िया उनको, भगवान को थैंक यू, परमात्मा को, वाहिगुरु को आपने थैंक यू किया। सो ये एक, मैं कह रहा हूँ, ऐसा जेस्चर है सर जो, और एक नई बिगिनिंग के लिए भी वो प्रेयर हो गई हमारी बच्ची के लिए। सो वो दोनों चीज़ें जहाँ पर आ जाते हैं सर, कि जब जो इंसान इतना भगवान में बिलीव करता है ना सर, मैं मानता हूँ कि शायद उसके साथ कभी गलत जिंदगी में नहीं हो सकता। सो ये एक, सर थैंक यू सो मच, बट ऑनेस्टली स्पीकिंग स्टिल इन सबके साथ साथ आई विल नेवर फॉरगेट दिस। कहते हैं ना, बच्चों को सेटल करना एक माँ बाप का जिंदगी में सबसे बड़ा एक एम होता है और मकसद होता है सर। सो व्हाई इज इट दैट आई से दैट आई एम योर ब्रदर नाउ, आई एम योर फ्रेंड नाउ, बिकॉज मेरी इस जर्नी के अंदर, मतलब I could not speak about this to my closest friend also because they were not professionally qualified to help me into this entire journey. right, So I wanted a professional brother. I wanted a professional friend who's a professional also at the same time, who's understanding me as a parent also, sir. ठीक है सर? right, तो जो ये जो मुझे मिला है ना सर, तो at any stage of life, I would say
कि एक इंडेप्टेड होने वाली एक सिचुएशन होती है लाइफ के अंदर कि चलो मेरे बच्चे को सेटल कर दिया है विद सर्स गाइडेंस। मैं आपको राजस्थान में एक चीज बता रहा था, डू यू रिमेम्बर हम जब राजस्थान में लॉबी में बैठे हुए थे, जी तो जितने भी स्टूडेंट आपको मिलने आ रहे थे आपको मत्था टेक रहे थे, हैं? जी मैंने बोला सर, जिंदगी में अगर कुछ कमाई होती है तो ये होती है जब आके स्टूडेंट्स आके अपने सर को, अपने प्रोफेसर को आके मत्था टेकते हैं, ठीक है, और आशीर्वाद लेते हैं। प्रोबेबली सबसे बड़ी ब्लेसिंग ही वो होती है इसी काम के अंदर। And to you and your leadership, sir, I am absolutely hats off. And thank you so very much for making us as your family and making us as a part of this entire journey, sir. सर राहुल सर, प्लेजर इज़ ऑलवेज आर्स। और आप भी उतने ही दिल के, बहुत ही अच्छे दिल के, पूरी परिवार बड़ा अच्छा। मैं आपके फादर साहब से मिला, मैम से तो हमारी मुलाकात बातचीत होती रहती है हमेशा, प्रशांत जी से भी। सो बिल्कुल एक हमेशा एक फैमिली वाली फीलिंग हमेशा महसूस की, पूरी घर वाली बात। और जब भी हमारी बातचीत भी होती थी, आपकी तरफ से भी बिल्कुल बड़े भाई की तरह बात होती थी, और मेरी तरफ से भी, हमारी टीम की तरफ से भी बिल्कुल छोटे भाइयों की तरह। जैसे बड़े भाई को अब थोड़ा सा क्योंकि प्रोफेशनल एज हमारा इसमें आ जाता है, सो वो प्रोफेशनलिज्म से आपको गाइड करना, बताना कि नहीं सर ये हमारी बेटी के लिए ठीक होगा, ये स्टेप ये हमें ऐसे लेने चाहिए। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे जब हम जुड़ते हैं तब हमारा गोल एक हो जाता है कि भाई अपने बच्चे के लिए जो हमारा टारगेट है उस टारगेट को हम अचीव करें। और फाइनली इससे बड़ी खुशी की बात नहीं सर, आप आज आपका जो आज चेहरा मुस्कुराता हुआ मैं देख रहा हूँ, प्रशांत सर का एक सेटिस्फेक्शन, रिलैक्सेशन, ये हमारे लिए सर, मैं कह रहा हूँ यही हमारी ब्लेसिंग्स है, ये हमारी कमाई है सर। सो पैसा तो एक छोटी सी बात है, लेकिन ये बहुत बड़ी चीज़ है कि आप लोगों की सेटिस्फेक्शन, आप लोगों के जो ये शब्द है ना, ये सर हमारी एक्चुअल में रियल कमाई हमारी यही है। सर एट एनी गिवन पीरियड ऑफ टाइम, वेन एवर, क्या होता है, अभी आपके आगे बहुत रिश्ते बनने हैं, मैं उसको क्लाइंट वाला वर्ड भी नहीं यूज करता, मैं उसको जी रिश्ते वाला वर्ड ही यूज करता हूँ। तो सर, as a family member, anywhere at any given period of time, anything is required from my family, our family stands with you, sir, and our family over there at MCMF, sir. बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल, थैंक यू सो वेरी मच। मैं अभी मतलब को दो शब्द प्रशांत जी से भी लूंगा, क्योंकि हाँ जी, हाँ प्रशांत जी जी हैव सर। आल्सो हाँ जी। also seen this journey very closely because he was the part of the group since very first day, so when we बिल्कुल सर। got associated. So Prashant sir, how you felt, because आप दूर से बैठ के इस जर्नी को बड़ा देख रहे थे, हर चीज को ऑब्जर्व कर रहे थे, कुछ शब्द आपके भी। Absolutely, sir. So, मैं जैसे आपने वर्ड यूज किया था, everybody there's a role has to play. There's a channel for the entire thing. So I was part of the channel. Let's say कि चलो जो documentation थी and everything that had to be completed from the UAE perspective. So I've been a resident of UAE for more than 2 decades now, and obviously, but what I would like to say, and this I'm just reiterating from the documentation perspective, the clarity I had from the very beginning on what is required from me as a sponsor was very clear. And we've had few calls, where I had certain doubts. You yourself came on the call and you told me, Prashant, this is what you need to do, this is what you need to do. So I was crystal clear on the documentation that has to be done. And fortunately for us, we found our way. We went to the embassy, वहां पे सारे जल्दी जल्दी documentation करा लिए, and as you said, and as Rahul said, timely सारा हमने documentation कर लिया था. That was the most critical part, in fact, in the entire process. Clarity of the documentation and on the the timelines and the time that we were able to finish it, all the documentations. And as you rightly said, I am sitting here and I have been observing the entire journey, right? And you exact word is yes, I was observing the entire journey. Okay? And what I was super impressed was the response time from your team and yourself on every matter. I personally know how impatient Rahul is. Okay, especially with Simba's admission. ठीक है, वो आपको पता नहीं है कि उसको कितना रिलीफ मिला है. It will not even show on his face also, but in his words also. But he's a very impatient person, and he was very impatient throughout the journey with your team and with everybody. I would see his messages in the night. Please call, you know. Please call रात के time पे and everything, and I knew your team was always available to him. You were always available to him. So जितना ये impatient है, the way your team handled everything
is brilliant. At times I couldn't handle it. Possibly मुझे 10 दिन में ये भी कॉल करता था कि प्रशांत वो डॉक्यूमेंट हुआ, वो हुआ, नहीं हुआ. मैंने कहा यार जो प्रोसेस है, let me run through the process. But I know how. And as a father, I understand it as well, right? Right. But the way your people, the way you have handled the entire journey, in fact, you know for a fact that my elder daughter is going out for medical admission, and I came back to you. I said, please help me out with that as well. So and in the entire process, मुझे इंडिया का मेडिकल प्रोसेस बिल्कुल भी नहीं पता था फ्रॉम द बिगनिंग. ओके, कि कैसे एडमिशन होती है, क्या होता है, क्या नहीं होता. अब मुझे लगता है कि मेरे को बहुत कुछ पता है because the way you explained everything, आप लोगों ने इतना अच्छा तरीके से समझाया है, and we are blessed that we had this opportunity to work with you in the entire journey. वाहेगुरु का शुक्र मनाते हैं कि जब आपको अच्छे दोस्त मिल जाते हैं, अच्छे गाइडेंस वाले मिल जाते हैं, तो ऊपर वाले ने कुछ हमारे हाथ में आपको लाके दिया है टेक्निकली, बिकॉज ऑफ विच सिमर इज जितनी राहुल की बेटी है उतनी मेरी बेटी है. ठीक है, तो जितनी खुशी हमें हुई है जब पहले बैंगलोर की बात हुई थी, we had gone crazy, half crazy in the sense कि first shot best college in one of the best colleges in India she's gone through. फिर उसके बाद इसमें हुआ तो हमारा तो खैर we are blessed to have you and your team in the entire journey, sir. राइट. सर इसमें मैं मतलब कुछ चीज़ें और ऐड कर देता हूँ. उसमें देखिए, मैं ना शुरू से हमारी जब ऑर्गेनाइजेशन बनी थी तब से मैंने एक फॉर्मूले पे मैं चला था कि यार हम लेट्स स्टेप इनटू द पेरेंट्स शूज़, राइट. हमें वहाँ पर खड़े होकर चीज़ों को सोचना है, अपने एंगल से नहीं सोचना. 2 points आर देयर. नंबर 1, we are professionals, we know about this process, but parents, they do not know about, right? So we never need to be impatient, we have to handle everything very patiently. जैसे किसी भी कोई बच्चा कोई जब स्टार्ट करता है केजी से तो ए से शुरू करता है, सो टीचर बड़ा पेशेंटली उसको ABCD सारा सिखाता है. सो कभी टीचर रिएक्ट नहीं करता कि यार तेरे बच्चे को भाई ये भी नहीं आता, यार ये भी नहीं पता, राइट. सो एक तो इस मेथडोलॉजी के ऊपर हमने शुरू से इसको फॉलो किया, इसको प्रिंसिपल को फॉलो किया, राइट. सेकेंड प्रिंसिपल जो हमने बड़ा अडॉप्ट किया वो ये था कि रात को अगर 9 बजे भी पेरेंट्स के मन में कोई ख्याल आया या 10 बजे भी कोई क्वेश्चन आया है, इसका मतलब दे आर कॉन्टिन्यूसली थिंकिंग ऑन दैट पर्टिकुलर पॉइंट. और अगर उसको हमने रात को एड्रेस नहीं किया सो होल नाइट दैट क्वेश्चन विल बी रिंगिंग नॉकिंग देयर इन देयर माइंड, राइट. एंड दैट में लीड टू इंक्रीज द स्ट्रेस लेवल ऑल्सो. पूरी रात आदमी शायद सो ना पाए क्योंकि ही इज़ अ पेरेंट, राइट. सो हमें इस बात का पता है. सो रात को सोने से पहले वट एवर द क्वेश्चंस आर देयर, मे बी 10 बज जाए, 11 बज जाए, 12 बजे, और आजकल हम लोग 11-12 बजे तक नॉर्मल जाग रहे होते हैं. सो बट वी विल एड्रेस, विल टेक द क्वेश्चन, विल नॉट लीव इट फॉर द टुमारो मॉर्निंग की भी सर विल एड्रेस दिस क्वेश्चन इन द मॉर्निंग, और विल नॉट लीव एनी क्वेश्चन अनएड्रेस्ड कि देखें और इग्नोर कर दें, कहीं जी सुबह बात करेंगे तो रात को 10 बजे आ गए हैं, 11 बजे आ गए. नो, ताकि पेरेंट्स जो है ना उस दिन रात को स्ट्रेस फ्री सोएं. सो सर ऐसी कुछ पॉलिसीज़ के साथ ना हमने इस ऑर्गेनाइजेशन को रन किया, तभी आज हमारे बिल्कुल हर पेरेंट्स के साथ ऐसे ही बिल्कुल फैमिली वाली टर्म्स रहती हैं. एट द एंड ऑफ द डे ये बॉन्डिंग जो है ना, आज सर 6-6 साल पुराने जो बच्चे जो राहुल सर जो आपने बोला ना वो पैर छूते हैं आके, पता नहीं होता, कभी गाड़ी खड़ी करके रोकता हूँ तो कोई बच्चा आता है पैर छूता है तो बताता है सर मैं इस बैच में था, आपके साथ एसोसिएट था. सो देन वी गेट टू नो, अच्छा ये वाली बात है. सो मतलब वो भी एक बड़ी अच्छी मोमेंट हमारे लिए रहती है कि मेमोरेबल मोमेंट होती है हमारे लिए. लेकिन सर सब इसीलिए है कि चलो जी एट द एंड ऑफ द डे हम अपना गोल अचीव करें, बच्चे हमारे बहुत अच्छे डॉक्टर बन जाएं. और हमारी पूरी टीम की और मेरी भी और हमारी सबकी दिल की ये दुआ है कि सिमर इसे अमृता से मेडिकल करने के बाद मैं कहूँ इंडिया का नहीं वर्ल्ड का सबसे अच्छा डॉक्टर बने, वन ऑफ द बेस्टेस्ट डॉक्टर ऑफ द वर्ल्ड. आपने पीजी में भी एडमिशन करानी है अभी उसकी, द स्टोरी डजंट एंड हियर. So it is a continuing story. It is not the end of the story. Right, sir. This is only a first leap. और अभी तो like journey is going to continue and will take long time. So लेकिन हर मुकाम पर जहाँ पर भी वो बच्चा कदम रखे वहाँ पर अपना बेस्ट करके निकले वहाँ से. ये हमारी सबकी दुआ आपके लिए, आपके पूरी परिवार के लिए सिमर के हमारी तरफ से रहेगी सर. Thank you so very much, sir. Really appreciate, sir. Thank you so very much. Thank you.
So special thanks to Diksha, Anu, and everyone in your team, sir. May God bless them. And just tell them one more thing कि राहुल सर की तरफ से सबको एक पार्टी ड्यू है and very soon they have to plan a date and a good party for them, sir. For it will be an absolute pleasure to have them on here, sir. Sir, thank you very much for your kind words, sir. Definitely, the moment this counseling is over, we'll plan for one party with you, right, sir? Right, sir. Thank you so much. Thank you, sir. Thank you, God bless you. thank you, Prashant sir, for sparing your time. Thank you, sir. Have a nice time, sir. Bye bye, sir. Bye.